देश के चर्चित क्राइम केसेस की अनसुनी कहानी, क्राइम रिपोर्टर की जुबानी। नमस्कार, मैं हूं गौरव राजगुप्ता। आप देख रहे हैं द डायरी ऑफ अ क्राइम रिपोर्टर फीचरिंग चिराग कोठी। चिराग, आपने कई साल से क्राइम रिपोर्टिंग करते आ रहे हैं। आप ऐसे बहुत सारे केस आए क्राइम से जुड़े हुए जिन्होंने देश को झकझोर कर रख दिया, बहुत सारे सवाल पैदा किए। टीवी न्यूज चैनल्स ने खूब जोर शोर से उनकी कवरेज की, रिपोर्टिंग की, लगातार एक एक तथ्य दिखाया, मिर्च मसाला भी दिखाया। लेकिन फिर कुछ नए केस आए, क्राइम रिपोर्टर की लोकेशन बदल गई, केस बदल गया, टॉपिक बदल गया, लेकिन दर्शक वही थे, वो केस वही था। वो केस पीछे छूटा, अपने साथ बहुत सारे सवाल पीछे छोड़ गया। उन परिवारों को क्या हुआ जो उसमें इन्वॉल्व थे, उन तथ्यों को क्या हुआ जो अनसुलझे थे, क्या विक्टिम्स को न्याय मिला, क्या असली आरोपी पकड़ा गया। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। आपके अनुभव से कोई आपको ऐसा केस याद आ रहा हो जो आपकी डायरी के पन्नों में भी दर्ज हो? बिल्कुल गौरव, ऐसे तमाम केसेस हैं जैसे आपने भी डिस्कस किया, और हम उनके बारे में बताएंगे कि आखिर उसका क्या आउटकम रहा। सबसे पहले हम बात करते हैं एक ऐसे केस के बारे में जो गुरुग्राम में घटित हुआ था, एक स्कूल में घटित हुआ। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, प्रद्युमन मर्डर केस। ये एक ऐसा केस था जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था, और कहीं ना कहीं हर एक शख्स, हर एक घर में इस केस की गौरव चर्चा होने लगी, और ये लोग सोचने लगे कि क्या हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हमारे बच्चे के साथ ही हो जाए। दरअसल प्रद्युमन, सितंबर की बात है 2017 की, जब प्रद्युमन की हत्या कर दी गई उसी स्कूल में। तकरीबन 7:30 बजे गौरव अपने स्कूल में पहुंचता है और 8:15 बजे उसकी हत्या कर दी जाती है। खूब जोर शोर से केस कवर हुआ कि स्कूल के अंदर मर्डर हो गया, और उसके बाद आरोपी बना एक ड्राइवर। सबसे पहले आरोप लगा कि एक ड्राइवर था जो स्कूल बस का ड्राइवर था, उसने मार दिया। गौरव, सबसे पहले मैं मौके पर पहुंचा, सोना पुलिस, और आई एम श्योर कि ये इतना कवरेज हुआ, इतना प्रोटेस्ट हुआ, और एक्चुअली कई पेरेंट्स जो उस स्कूल में उनके बच्चे नहीं भी थे, उन्होंने प्रोटेस्ट में जुड़े। लेकिन आई एम श्योर कि दर्शकों को नहीं पता होगा कि एक्चुअल उस ड्राइवर का क्या हुआ। उस ड्राइवर के विजुअल मुझे आज भी याद है। पुलिस उसे लेके गई थी, और जब पेशी के लाया गया तो लंगड़ाता हुआ आ रहा था। बिल्कुल। इस केस में सबसे ज्यादा ट्विस्ट और टर्न यही हुआ कि सबसे पहले गुड़गांव पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया। संदीप खेरवार उस समय ज्वाइंट सीपी थे, उनकी टीम थी पूरी जो इन्वेस्टिगेट कर रही थी, और इसमें आरोपी बनाया गया ड्राइवर को। सबसे पहले मैं पहुंचा जिसने ड्राइवर का इंटरव्यू किया, और वो इंटरव्यू उस समय मैं आज तक में होता था, पूरा दिन चला, तकरीबन 20 से 25 बार चला। और उसमें ड्राइवर से सबसे पहले मैंने ये सवाल किया कि तुमने मारा था? उसने कहा हाँ मैंने मारा था। तो मैंने कहा कैसे मारा था? उसने बोला मैंने चाकू से मारा था। कहाँ से लाया चाकू? कह रहा मेरे पास था, मैं सब्जी काटने वाला था। ये चाकू तूने कहाँ मारा, किस जगह मारा? उसने बताया कि मैंने गले पर मारा। कब मारा? कहता मैं जब टॉयलेट में था। तू क्या करने गया था टॉयलेट में? कहता मैं कुछ गंदी नीयत से गया था। तो उसने तोते की तरह सारी कहानी उसने सुनाना शुरू कर दिया, और आप यकीन मानिए पूरे देश को लगा कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो क्लियर हो गई, मर्डर पकड़ा गया। लोकल पुलिस ने मान लिया कि यही वो था ड्राइवर जिसने हत्या की थी और हत्याकांड को अंजाम दिया था। उस वक्त जब मैं वहां मौके पर मौजूद था, जब मैं इंटरव्यू कर रहा था, पीछे एक शख्स था जो इस केस का आईओ था, वो हल्का हल्का उसको गाइड कर रहा था। अच्छा, क्या बोलना है, ये गाइड करे जा रहा था उसको, और वो पीछे से तोते की तरह बोले जा रहा था। मैंने एक वो भी विजुअल देखा जब वो उसके ड्राइवर के शर्ट नहीं उसने पहनी हुई थी, और वो सिर्फ पैंट में बैठा हुआ था लॉकअप के अंदर, और पुलिसकर्मी कुछ एविडेंस उससे कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, या ये कहे कि कुछ ट्विटर किया, कुछ ऐसे किया जा रहा था, सबूत बनाए जा रहे थे उस वक्त। तो बड़ा ही ट्वीट किया जा रहा था, कुछ ऐसा किया जा रहा था कि क्या बनाए, कैसे कहानी बनाए, किस तरह से ड्राइवर को ही फंसाएं, ये सारी कहानियां चल रही थी। क्योंकि उस वक्त तो पूरा देश ये मान चुका था कि ड्राइवर है जिसने हत्या की, और आप यकीन मानिए पूरी कहानी रची गई। और शुरुआत में क्योंकि ज्यादा ऑप्शन नहीं था, कोई ज्यादा थ्योरी नहीं थी, तो सभी ने मान लिया कि ड्राइवर ने मर्डर किया। इन्वेस्टिगेशन होती गई। बीच में कहीं ना कहीं ये बात उठने लगी, और उसके फादर ने उठाई, जो वरुण ठाकुर उसके फादर है, कि ये ड्राइवर का काम नहीं है, ये अकेले ड्राइवर ने नहीं किया, इसके पीछे कोई और शख्स मौजूद है। और कैन यू इमेजिन, इतना हंगामा हुआ, ये तक हुआ, हरियाणा सरकार के ऊपर तमाम सवाल खड़े हुए। और खुद मुझे याद है मनोहर लाल बहुत सारी पंचायतें हुई, मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस पूरे मामले को, जब पूरा दबाव बना, जबरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट हुआ कि ड्राइवर नहीं हो सकता, उसने नहीं मारा, तब कहीं जाकर ये पूरा मामला सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया। और तब यकीन मानो दर्शकों, ये मामला बिल्कुल पलट गया, और ऐसा लगा कि ये क्या गुरुग्राम पुलिस ने क्या किया था, आखिर किसी ड्राइवर को कैसे फंसा दिया जब उसका कोई रोल ही नहीं था। और यकीन मानिए पूरी इन्वेस्टिगेशन में ये पता लगा कि उसको मारा गया था
बुरी तरह से पीटा गया था ड्राइवर को, क्योंकि मैं उसके घर भी गया था ड्राइवर के, उसकी वाइफ से मेरी बात हुई, उसकी वाइफ भी उस समय रो रही थी, परिवार के सारे सदस्य रो रहे थे, ये कह रहे थे कि ये नहीं कर सकता, ये बिल्कुल झूठा आरोप है, कहीं ना कहीं पूरी तरह से कहानी लेकिन रची गई। वो टाइम था कि चाहे कोई रो रहा है नहीं रो रहा है, लेकिन क्योंकि एविडेंस से काम चलता है और एविडेंस कलेक्ट करना किसका काम है? पुलिस का काम है। लेकिन जब कोई आईओ, जब ये दिखते हुए आभास हो रहा है कि कुछ मैनिपुलेशन चल रहा है, कुछ फेक किया जा रहा है, तो डेफिनेटली उस टाइम पे सबूत, सवाल ये उठता है कि आखिर फेक क्यों किया गया, इसकी क्या जरूरत थी? अगर केस 10 दिन बाद भी खुलता तो उससे क्या प्रॉब्लम थी? कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन चूंकि इतना ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न हुआ, प्रेशर हुआ, मीडिया का प्रोटेस्ट शुरू हो गए, एक तरह से कहा जाए पॉलिटिकल प्रेशर शुरू हो गया, सरकारों के बीच में डिबेट शुरू हो गई, हमारा बच्चा, सरकारों के बीच में रण शुरू हो गया कि ये तो बीजेपी सरकार थी वहां और ये उनके राज में ये हुआ। तो इतना ज्यादा प्रेशर में आपने एक ड्राइवर को पकड़ा और यकीन मानिए दोस्तों, जब सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट किया, पूरा केस ही पलट दिया। सीबीआई ने उस शख्स को पकड़ा जो उसका साथी था, जो उस स्कूल का स्टूडेंट था। सीबीआई ने कहा विक्टिम का साथी था और ये कहा सीबीआई ने कि मर्डर इस लड़के ने किया है। वो जुवेनाइल, हम उसकी पहचान आपको नहीं बता सकते, लेकिन अभी भी ट्रायल चल रहा है। इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने कर ली है, कंक्लूड कर ली है, केस अभी भी पेंडिंग है। लेकिन जो आरोपी बनाया गया वो इसको बनाया गया और ये कहा कि ये आरोपी कहीं ना कहीं इसका एक तरह से कहा जाए, जब इसके पूरे गौरव साइकोलॉजिकल बिहेवियर उसका एनालिसिस किया गया, खुद सीबीआई की टीम में मुझे याद है मिस्टर बस्सी ऑफिसर होते थे, डीएसपी होते थे, उन्होंने मैं इस केस में गवाह हूं, मुझे भी उन्होंने बुलाया और मुझे, क्योंकि मैंने इंटरव्यू किया था ड्राइवर का, तो मुझसे पूछा गया कि आखिर आपने जब इंटरव्यू किया था तो आपको ऐसा कहीं लगा था कि कुछ ट्यूटर हो रहा है? तो मैंने उनको बोला था कि मुझे ऐसा लगा, क्योंकि उस समय आईओ कुछ बोल रहा था, लेकिन चूंकि हमें ये भी लगा कि शायद उस समय आरोपी की हालत नहीं थी कुछ बोलने की, या उसको इतना पीटा गया था कि उसकी हालत नहीं हो रही थी, तो शायद वो उसकी मदद कर रहा है। लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल उलट मामला था। सच्चाई यही थी कि उसमें जब इन्वेस्टिगेट किया गया, मुझे विटनेस बनाया गया, मेरे साथ मेरा कैमरा पर्सन था, उसको भी विटनेस बनाया गया, हम दोनों ने गवाही दी और ये बताया पूरी सीबीआई को कि ये ऐसे ऐसे पूरा मामला हुआ था। इसमें जो आरोपी, जो ड्राइवर था, उसने हमें ये सब बताया था और पीछे से कोई ना कोई आईओ उसको गाइड कर रहा था। लेकिन सीबीआई ने जब इन्वेस्टिगेट किया गौरव इस पूरे मामले को और बाकायदा उस लड़के को पकड़ा, उसके साइकोलॉजिकल बिहेवियर के बारे में एनालिसिस किया गया, पता लगा वो लड़का गुंडा प्रवृत्ति का है, वो लड़का पॉर्न वीडियो देखता है, वो लड़का उसका जो स्कूल है, जो एकेडमिक है, वो भी अच्छा नहीं है और वो किसी वकील का बेटा था। और ये जब पूरी जांच में निकल कर आया, पूरा सीक्वेंस एस्टैब्लिश हुआ। कैन यू इमेजिन, इसमें सबसे बड़ा जो एविडेंस था वो क्या था गौरव? सबसे बड़ा एविडेंस था वो सीसीटीवी फुटेज, जिसको गुरुग्राम पुलिस ने देखा, जिसको सीबीआई ने देखा। एक ही सबूत को दो एजेंसियों ने देखा और जब सीबीआई ने उस सबूत को देखा तो उन्होंने वहां से एंट्री करते हुए एक लड़के को देख लिया था जो बाथरूम के अंदर घुस रहा था। ये बात गुरुग्राम पुलिस ने इग्नोर करी या क्या रीजन थे पता नहीं, उनको नहीं समझ में आई। उस टॉयलेट में वो शख्स दिख रहा था जाते हुए अंदर। जब उससे पूछताछ हुई तो वो ब्रेकडाउन हो गया, उसने सारा अपना जुर्म कबूल कर लिया। अभी फिलहाल ये पूरा मामला पेंडेंसी है, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है कि उसको एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाए या उसको जुवेनाइल की तरह ट्रीट किया जाए। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, इस पूरे मामले में जिस तरह से लोकल पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, उससे लोकल पुलिस सवालों के घेरे में आई। और कहीं ना कहीं अब कंक्लूड मैं चाहता हूं गौरव आप कीजिए किस तरह से इसमें जो पूरा देखिए, ये कुछ ऐसे केस हैं जो आज भी आप अपने आप से जोड़ के देख सकते हैं, क्योंकि आपके बच्चे भी, आपके छोटे भाई बहन सब स्कूल जाते हैं, आपके बच्चे नहीं, आपके कजन्स होंगे, आपके दोस्तों के बच्चे होंगे, तो ये डर, ये खौफ रहता है। और सीसीटीवी इसलिए जरूरी है, और सीसीटीवी होने के बाद उन सीसीटीवी की मॉनिटरिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। और आपको क्या लगता है, या आप पर छोड़ते हैं, क्या लगता है आपको कि गुरुग्राम पुलिस ने किस वजह से उस सीसीटीवी को इग्नोर कर दिया, फुटेज को, जिसके बिहाफ पर दूसरी एजेंसी की रिपोर्ट कुछ और आई? ये आप पर है। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।